डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग 4 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 17 क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक मासलेस रॉड है जिसको यहाँ से तेजी से बनाएंगे, हम सब यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। तो कह रहा है कि कितना स्पीड होगा बॉटम के पोजीशन पे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक हम सब करेंगे। यहाँ लिखेंगे mgh, ठीक है, mgh। तो h इसमें mgh बराबर क्या हो जाएगा, mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में mgh बराबर हाफ mv², है ना, यहाँ से आने तक। तो यहाँ पे हम सब कर दिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी m से m तो गया, ठीक है। और यहाँ पे v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2gh, ठीक है। अब h हम सबको निकालना है। तो देखिए ये वाला पॉइंट को मिला है, देखिए इस तरह से है, इस तरह से है, यहाँ पे पॉइंट ए तक आया, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है, 45 डिग्री। और ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, है ना। ये 45 है, यहाँ मान लीजिए बी से चला और ए तक आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालेंगे तो r sin 45 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, r प्लस 1 प्लस sin 45 हो जाएगा। ये देखिए r प्लस sin 45 mgh बराबर यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे मान लिया कि v है, तो हाफ mv² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ सॉल्व किए तो √2gh आ गया। अब सब हम सबको बस वैल्यू रखना है। h के जगह हम सब क्या रखेंगे, √2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं ना। r का वैल्यू इसमें दिया हुआ है क्या, 14 ले लिए। और 1 प्लस sin 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280। तो 280 वाला देखिए ऑप्शन दिया, 280 इंटू 1 प्लस 1/√2, यही हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन में दिया है इतना मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 kg ब्रिक है जो रखा गया इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ब्रिक जो है रेस्ट पे है और इंक्लाइनेशन दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज का किस हो गया, है ना। तो हमसे कह रहा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे हम तो जानते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इधर किए नॉर्मल इधर लगेगा। अब ये नीचे आना चाह रहा है तो इसको बैलेंस कर रहा है इधर से फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ से F बराबर करेंगे तो क्या होगा, म्यू इंटू mg cos 45, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इससे आना चाहेगा तो ये वाला क्या होगा, स्लाइडिंग फोर्स इधर लगेगा कितना, mg, हमसे जानते हैं sin 45 से ये स्लाइड करके नीचे आना चाहेगा, इसको रोकेगा कौन, ये। तो हमसे जानते हैं कि अगर ये स्लाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, ये दोनों बैलेंस करेगा एक दूसरे को, बैलेंस करेगा तो हमसे क्या लिख सकते हैं, mg sin 45 बराबर म्यू mg cos 45, ठीक है। अब यहाँ से हम सबको क्या करना है, mg गया, म्यू का वैल्यू निकालना, मिनिमम कितना होगा। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1 sin 45 और cos 45 क्या हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इंडक्टिव, ये देखिए फेजर डायग्राम दिया और आपको सिलेक्ट करना कौन सा होगा। तो इंडक्टिव में क्या होता है, करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। तो ए का तो क्यू हो जाएगा, ए का क्यू, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, तो पी हो जाएगा, बी का पी। और सी में क्या हो जाएगा, दोनों सेम होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ए का क्यू, बी का पी और सी का आर, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विद द रिगार्ड ऑफ द ग्रेविटेशन पैरामीटर द डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर का डायमेंशन है, टी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डायमेंशन नहीं है, टी स्क्वायर किसके डायमेंशन के बराबर होगा, चलिए ये भी सही है। तो टी स्क्वायर देखिए, टी स्क्वायर हम तो पढ़े हैं कि अगर
ग्रेविटेशन में फर्क पड़े, टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 2πr बटा और वाइटल वेलोसिटी v0, और इसका वैल्यू हमसे 2πr v0 बराबर हमसे जानते क्या होता है √gm/r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr के पावर इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा √gm। इसके बाद अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 4πr², और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो r³ हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा gm। अब हम सब देखेंगे क्या कह रहा है, इसका टी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये तो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ बटा gm, r³ बटा gm। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट चार्ज रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब बना लिए हम सब। ठीक है, क्यूब बना लिए इस तरह से, ये आपका क्यूब बन गया। क्यूब के किसी एक सरफेस मान लीजिए यहीं पे रखा हुआ है चार्ज क्यूब। ठीक है, तो हम सब कह रहा है कि अब हम सब गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो नीचे एक क्यूब बनेगा, है ना, इस तरह से, इस तरह से एक गॉसियन सरफेस हम सब बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, आप इसको मिला लिए। ठीक है, तो इस तरह 2 क्यूब बनेगा, तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्यू इनक्लोज, ये चार्ज क्या होगा, आधा ऊपर वाले सरफेस में जाएगा, आधा नीचे, सिमेट्रिक करना है, तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो चार्ज जो होगा ऊपर एक क्यूब बन जाएगा, नीचे एक क्या बन जाएगा गॉसियन सरफेस, और हमसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द डायोड इन कंडक्टिंग स्टेट, तो ये तो सिंपल फिगर में देखिए कौन सा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पी टर्मिनल, पहला तो नहीं होगा। सेकंड वाला देखिए पी से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, थर्ड वाला देखिए नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका पी, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये क्या है, कंडक्टिव मोड में यानी फॉरवर्ड वाइज बैटरी का क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि हीटर है जिसका दिया हुआ रेटिंग 50 वॉट और 200 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ 200 वोल्ट, तो कह रहा है कि इफ इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट, तो कह रहा है पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर, तो 10th में पढ़े हुए, है ना, इसे तो 10th वाला क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पे क्या करें, पावर कंज्यूम आर निकाल लेंगे, यहाँ से आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा v²/p, तो v² मतलब 200 गुना 200 बटा 50, 50 से गया 4 बार में, आर आ गया कितना रेसिस्टेंस 800 ओम। अब ये 800 ओम का वैल्यू कहाँ रख देंगे, हम सबका पावर पूछ रहा है ना, तो पावर अब कब होगा जब वोल्टेज सोर्स हम सब चेंज कर लेंगे, तो वोल्टेज सोर्स कितना कर दिया 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर 100 × 100 डिवाइड बाय 800, ये गया 8 बार में, इसको कर दिए तो कितना हो गया 12.5 वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये दिया है कि द विड्थ ऑफ द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4 टाइम्स द अदर स्लिट, यानी करा विड्थ जो है पहले स्लिट का मान लीजिए क्या है W, तो सेकेंड वाले का विड्थ कितना दिया है W1 W1 W2 दिया है कि 4 टाइम्स द अदर स्लिट, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि आई मैक्स बटा आई मिन का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमसे जानते हैं इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होता है। अब आई मैक्स और आई मीन का हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, √I0 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइड में मिनिमम के केस में √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए रिपीट किया है, ये पहले भी मतलब पूछा है। ठीक है, तो यहाँ क्या रखेंगे, ये देखिए मान लीजिए कि I1 क्या है, शुरू में I0 है इंटेंसिटी, और बाद में क्या हो गया 4 टाइम्स, तो I2 कितना हो जाएगा 4I0। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 4 हो जाएगा, 4 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - 2, 1 में से 2 जाएगा तो कितना होगा
-1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9:1। कितना हो जाएगा 9:1। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए बार, और ये क्या हो जाएगा बी बार, और दोनों क्या है 9 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा ए बार इंटू बी बार का होल बार। तो क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए बार प्लस बी बार, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब और गेट, और गेट कौन है, ऑप्शन तो 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिटेड आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये तो गलत है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, है ना। और यहाँ कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये सही क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम तो मैक्सिमम बराबर पढ़े क्या होता है h फाई नॉट, है ना। यहाँ देखिए आपका क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे यानी म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो सेकेंड वाला सही है ऑप्शन, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट है कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। ये सही है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। अब कह रहा है हाइट ऑफ द लिक्विड इन ए कैपिलरी टू इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि रेडियस पे तो ये डिपेंड करता है। एच बराबर हम तक पढ़े क्या होता है 2s cos थीटा। इससे देखिए एक रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। और क्या होता है रो आर इंटू जी। ठीक है, तो ये देखिए आर पे एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। अगर सब कांस्टेंट ले ले तो इनवर्सली, इसको जूलियंस लॉ भी कहते हैं हम सब। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड जो है सही है, फर्स्ट गलत है। ए इज फॉल्स, यानी पहला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, है ना। ये देखिए दिया 2 पॉइंट मास m and 2m are on the straight line of the mass m moves towards the center of the mass, यानी m है और 2m, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे सेंटर मान लीजिए ओ पॉइंट, तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अगर ये देखिए क्वेश्चन बहुत दिन बाद किया लेकिन मतलब ये आ गया ना। ये कह रहा है कि m को मूव कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, मान लिया राइट ही मूव किए, ठीक है 2 सेंटीमीटर इधर मूव किए, ठीक है। अब कह रहा है कि तो व्हाट डिस्टेंस मस्ट मास 2m, ये मास क्या है 2m, शुड मूव सो दैट द सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। इसको हम सब किधर मूव करें, कितना मूव करेंगे कि क्या हो जाए सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो ये तो हम सब जानते हैं ये r1 होगा। अब इसको इधर करें मूव कि इधर करें, हम सब क्या लगाना है m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर 0। सेंटर ऑफ मास अगर चेंजिंग नहीं होगा तो ये फॉर्मूला जानते हैं। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो m1 r1 बराबर m2 r2, फिर मैग्नीट्यूड आपको डायरेक्शन का तो कोई करना नहीं है। अब सब वैल्यू रख दीजिए, तो m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है m, ठीक है। r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको मूव किया m1 को, दूसरा 2m मास दिया है और इसका हमको r2 निकालना है। r2 कितना हो जाएगा, ये देखिए 2m कट गया, कटा तो r2 का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि सेकेंड वाले को क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे। हम सबको मैग्नीट्यूड से मतलब, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। तो जब अगर सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं होता तो क्या फॉर्मूला करते हैं यूज m1 r1 बराबर m2 r2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्रेविटेशन का है। देखिए एक बॉडी ऑफ मास 4 kg इज एट ए हाइट ऑफ r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से, है ना, सरफेस से ऑफ अर्थ से यहाँ से हम सब कितना ऊपर ले गए जितना ये r है, h कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा r प्लस r, ठीक है। एच डैश में ये हो जाएगा, तो जी बराबर हम से जानते हैं क्या होता है gm बाई आर स्क्वायर, ये आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आर डैश यानी एच डैश का स्क्वायर, तो जी क्या हो जाएगा जी डैश क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमसे जानते हैं gm बटा आर स्क्वायर, जी डैश निकालते हैं तो कितना हो जाएगा gm बाई, अब देखिए 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी जी डैश कितना हो जाएगा जी डैश आपका g बाई 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 घट जाएगा, है ना।
जब हमसे ऊपर जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हम तो जानते हैं कि क्या होता है, जी का वैल्यू घटता है ना, जी का वैल्यू घटता है। देखिए अगर जितना रेडियस उतना सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो g/4 हो जाएगा। तो हमसे वो कह रहा है वेट ऑफ द मास कितना हो जाएगा, तो वेट बड़ा हमसे जानते हैं, डब्ल्यू डैश निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, m इंटू जी डैश। ठीक है, एम दिया है ऑब्जेक्ट का ना, देखिए 4 kg दिया है, तो 4 इंटू g/4। ठीक है, तो ये 4 से 4 गया, कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन आंसर हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर दिया है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 8 टेस्ला। आपसे कह रहा है फाइंड द वर्क टू मूव द मैग्नेट फ्रॉम द स्टेबल टू अनस्टेबल, यानी स्टेबल से कहाँ जाना, अनस्टेबल। तो हमसे जानते हैं कि क्या होता है, वर्क डन बड़ा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, डेल्टा पी निकाल लेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, यू आई लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस एम डॉट बी होता है ना। तो हम सबको स्टेबल से अनस्टेबल, तो स्टेबल का केस में क्या होता है, स्टेबल के केस में डायपोल मोमेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलाइन होगा, यानी एम और बी दोनों क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये स्टेबल का स्टेट होता है। अनस्टेबल में क्या होता है, एम इधर होगा और बी इधर होगा, यानी थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, अनस्टेबल के केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अनस्टेबल के केस में अगर हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे स्टेबल के केस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 0, तो माइनस एम बी हो जाएगा, एम इंटू बी कॉस 0 का वैल्यू 1। अनस्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल केस में माइनस यू एम बी इंटू कॉस 180 प्लस एम बी हो जाएगा। अब हम सब क्या करना है, स्टेबल टू अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल टू अनस्टेबल तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, तो अनस्टेबल में से स्टेबल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम सबका वर्क डन क्या हो जाएगा, एम बी माइनस माइनस एम बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 एम बी हो जाएगा, 2 एम बी हो जाएगा, 2 गुने एम का वैल्यू कितना दिया है 0.5 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया 8, कितना आ गया, इसका सॉल्व करिए, 16 16 बटा ये हो गया, एक हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये है ना, वर्क डन क्या ना 8 जूल, 8 जूल हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना, माइनस एम बी कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि 2 इनफिनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, आई और 2 आई सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ, देखिए इस तरह का फिगर बना हुआ, दोनों 2 आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। आपको निकालना द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ए पॉइंट बी सी, यानी कि बी ए बाई बी सी का रेशियो दिया हुआ है कितना के बराबर है, x/7 ये दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम सब क्या करेंगे, ए पॉइंट पे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो दोनों के कारण होगा, इसके कारण कितना होगा, म्यू नॉट, यानी पहले वाले के कारण म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर ये होता है। ठीक है, ये वाला कहाँ से हुआ, ये पहला वायर से। ठीक है, अब दूसरा वायर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू सेकेंड वाले वायर में देखिए कितना करंट है 2i है, तो 2i बटा 2 पाई आर। अब आर कितना हो जाएगा, आर प्लस 2r यानी कि 3r हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे BC अब निकालना क्या, इसके द्वारा सी पे कितना होगा, तो सी पे दोनों वायर के द्वारा निकालेंगे तो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू 2i बटा 2 पाई और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ये तो। और इसके कारण कितना होगा, वो वाला वायर के द्वारा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई इंटू आर के जगह कितना लिखेंगे, यहाँ से अब जब उसके पहले बार से इतना हो गया, दूसरे बार से करेंगे तो आई है ना करंट, म्यू नॉट इंटू आई और 3r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों का रेशियो निकालना ना, तो हम तो कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो कितना हो गया इसमें बताइए, 2
म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर ले लिए तो 2 वहां बचा प्लस 2 पाई आर कॉमन इधर 1/3 बचा है ना। कितना हो गया 7 बटा, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ गया समथिंग इंटू ये वाला पार्ट 7/3 हो जाएगा। ठीक है 7/3 हो जाएगा 2 पाई आर लिए तो। ठीक है अब इसमें कॉमन लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, यानी यही वाला पार्ट कॉमन ले लिए। ठीक है ब्रैकेट में देखेंगे अंदर में कितना है, ये वाला पार्ट क्या है इसी के बराबर 2 पाई आर कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचा 1+2 पाई आर कॉमन ले लिए। ठीक है तो यहाँ पे 2/3 होगा 2/3। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा है ना। अब इसको करेंगे तो कितना ये वाला 5/3 इधर से आ गया और इधर से आ गया 7/3। ठीक है 5/3 को 7/3 से डिवाइड कर देना है। 5/3 डिवाइड बाई 7/3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 3/7। ठीक है तो 3 से 3 गया कितना आ गया 5/7। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, इसके साथ कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ। ठीक है इसमें x का वैल्यू 7 आ। ठीक है ब्लैंक्स वाला ये क्वेश्चन। ठीक है इस तरह से हम सब बना लिए। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है x का वैल्यू ये दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ 3.14 यानी पाई के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट पार्ट के लिए कह रहा है n√3 है, n का वैल्यू कितना होगा। x हम सब देखेंगे t इक्वल टू 0 पे कर रहा है तो t इक्वल टू 0 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 sin पाई बाई 3। ठीक है 10 इंटू क्या हो जाएगा √3/2, ये कितना आ गया 5√3। अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है n√3 के साथ, n का वैल्यू कितना आ गया 5, n का वैल्यू 5 है। ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है कि एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना 4 मीटर, रोटेटिंग अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द रॉड विद एंगुलर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक 0.5 टेस्ला मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ द रॉड, यानी कि एक रॉड है इस तरह से। ठीक है अब इस रॉड में क्या दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम सब इसको घुमाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ। ठीक है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू कितना दिया 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाते हैं। ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे दिया 0.5 टेस्ला। तो कह रहा है कि ए और बी के क्रॉस यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए इसका और इसका, तो यहाँ पे क्या होगा जो वोल्टेज जनरेट होगा इस साइड अगर माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है इसको घुमाए इधर से तो उधर प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है यहाँ पे हम सब देखेंगे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है माइनस ये प्लस तो उल्टा कनेक्ट 0, इसका वोल्टेज मान लीजिए भी आ गया और ये वाला भी है तो क्या आ जाएगा 0, इसका 0 वोल्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें कहना है PQRS जो है सिमेट्रिकल है, 4 सिमेट्रिक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 4 किलोमीटर, रेडियस 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट निकालना कार फ्रॉम P टू R। तो ये तो सिंपल है, देखिए P से R आएगा मतलब सर्किल है। ठीक है और कह रहा है P से R आएगा, रेडियस R है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, P और R दिया है, रेडियस दिया हुआ है कितना R, R 2R हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये D कितना आ जाएगा ये तो परपेंडिकुलर D बराबर R प्लस R, तो 2R, R का वैल्यू आपका दे दिया 4 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सब 18 क्वेश्चन सीख कर देखिए। ठीक मिलते हैं फिर नेक्स्ट